सभी स्टूडेंट्स आकर क्लास में जुड़ जाएं आकर के। सभी स्टूडेंट्स जो है आ जाएं क्लास के अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा किंगडम चल रहा था फंजाई। फंजाई के अंदर जो हमारा आगे का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे सिम्बायोटिक फंजाई तक, सहजीवी कवक के एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे। हाँ, तो जल्दी से जो क्लास 11th के बच्चे हैं बायो वाले वो आकर के जुड़ जाए आके। आज से जो है रेगुलर क्लासेस चलेंगी। टेक्निकल इशू होने के कारण हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल पाती थी, तो जितने भी जल्दी से स्टूडेंट्स हैं क्लास में आ जाएं। जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा वहां से आज स्टार्ट करेंगे। जो हमारा किंगडम चल रहा था फंजाई, फंजाई के आगे कल तक की वीडियो के अंदर हम लोगों ने पिछली वीडियो तक पढ़ा दिया था कि जो कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे सहजीवी कवक के, कुछ परजीवी के, स्थल वाले और जो हमारे जलीय कवक थे उनके एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोगों ने बताए थे पिछली वीडियो के अंदर। जो आज हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक के आगे हम लोग आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था वो था हमारा मृतोपजीवी कवक। मृतोपजीवी कवक को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक फंजाई। मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसे कवक जो सड़ी गली चीजों से क्या करते हैं, जैसे कोई चीज मृत हुई या फिर कोई जानवर है वो सड़ रहा है या भोजन हमारा रखा हुआ है, तो उनसे अगर जो है अपना भोजन प्राप्त कर लें तो उसे कहेंगे हम लोग मृतोपजीवी। उनको ही कहते हैं हम लोग सैप्रोफाइटिक, क्योंकि फाइटिक शब्द ये बताता है यहाँ फाइटोलॉजी से, और फाइटोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे फाइटोलॉजी कहते हैं। हाँ, तो जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं वो आके जुड़ जाएं। क्लास अभी चालू हुई, हमारी हेडिंग है आज की मृतोपजीवी। फंजाई की दूसरी क्लास चल रही, हमारी पार्ट 2 है फंजाई का, और जिसमें हमारी हेडिंग है आज मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कवक कहते हैं जो अपना भोजन मृत जीवों से, डेड जीवों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे मृतोपजीवी कवक किन्हें कहते हैं, जो अपना भोजन अपना जो भोजन है मृत जीवों से प्राप्त करें। जो मृत जीवों से प्राप्त करें वही कहलाते हैं हमारे मृतोपजीवी कवक। अब इसके अंदर जो है 2-4 हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अब फिर उसके बाद जो है आगे चढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है, जो हमारी ब्रेड होती है, ब्रेड यानी जो रोटी होती है, रोटी के ऊपर जो कवक लगता है, जो फफूंद लगती है, उसे हम लोग कहते हैं राइजोपस। राइजोपस कहते हैं। और राइजोपस का ही दूसरा नाम होता है ब्रेड मोल्ड। राइजोपस का ही क्या होता है दूसरा नाम, ब्रेड मोल्ड होता है। फिर अगली बात, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये होता है जो हमारा हॉर्स डंग होता है।
हॉर्स डंग का मतलब होता है जो हमारी घोड़े की लीद होती है, उसके ऊपर जो हमारा लगता है कवक, उसका नाम होता है म्यूकर। क्या होता है? म्यूकर। और तीसरा जो होता है हमारा डंग। डंग का मतलब होता है भैया गोबर। जो गाय भैंस का गोबर होता है, उस गोबर को हम लोग बोलते हैं डंग। और डंग के ऊपर लगता है हमारा जो कवक होता है, उसका नाम होता है पाइलोबोलस। क्या होता है उसका नाम? पाइलोबोलस। तो पाइलोबोलस, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ जाया कि पाइलोबोलस। तो ये आज हम लोगों ने अभी तक केवल मृतोपजीवी कवक के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। मृतोपजीवी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन मृत चीजों से क्या करें? प्राप्त कर लें, उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल बताएं? जो रोटी के ऊपर लगता है उसे राइजोबस कहते हैं। जो घोड़े के गोबर पर, हॉर्स डंग पर लगता है उसे म्यूकर कहते हैं। जो गोबर गाय भैंस वाले पे लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पाइलोबोलस कहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ रही होगी। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जो है चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजे, ताकि हम आगे नेक्स्ट हेडिंग के अंदर बढ़ जाएं। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जैसे अनुष्का, आस्था, ये सब जो है चैट बॉक्स में यस लिख करके भेज दें। आज क्लास में जुड़े हैं मोहित कुमार, अंकिता, अंशी, ये सब जो है जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख करके भेजें। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं इसके अंदर। हाँ, तो जल्दी से जल्दी लिख करके भेजिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। अब चला जाए आगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कवक की। कवक की अगली हेडिंग है इनका जो शरीर होती है, जो इनका शरीर की संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर। तो हमारी अगली हेडिंग है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर। शारीरिक संरचना क्या है? तो याद रखिएगा कि केवल कवक के अंदर यीस्ट ही ऐसा केवल कवक है जो एक कोशिकी होता है। यीस्ट जो हमारा कवक होता है, जिसे हम लोग खमीर कहते हैं देसी भाषा में, खमीर वगैरह में आटे आटे को उठाने के लिए, जब देखा होगा शादी बारातों में ब्रेड बनाने में जो डाला जाता है। तो जो यीस्ट होता है वो एक कोशिकी होता है, यूनिसेलुलर होता है। और जितने भी बाकी कवक हैं ये बहुकोशिकी और तंतुमय होते हैं। तो लिखेंगे यीस्ट एक कोशिकी, एक कोशिकीय, एक कोशिका का बना होता है। यीस्ट को छोड़कर, यीस्ट को छोड़कर जो अतिरिक्त कवक हैं, जो बाकी कवक हैं, अतिरिक्त जो कवक है ये बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय व तंतुमय होते हैं। तंतुमय होते हैं। यीस्ट केवल एक कोशिकी होता है और बाकी के जो हमारे कवक होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं और तंतुमय होते हैं। फिर आगे और बढ़ेंगे। इनकी जो हमारी बॉडी होती है इनकी, ये कैसी पाई जाती है ये देखते हैं। तो जो इनकी बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, ये होता है लंबा, धागे के समान और बेलनाकार।
और इनकी जो बॉडी होती है, जो इनका शरीर होता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइफी। तो क्या लिखेंगे? इनका शरीर, इनका शरीर लंबा, बेलनाकार, बेलनाकार, धागे के समान, धागे के समान होता है, जिसे हाइफी, जिसे हाइफी कहते हैं, हाइफी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ये जितनी चीजें लिखाई जा रही हैं, इसको बोर्ड पर वाली चीजों को आप लोग लिखिए, इंक डालें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या होता है? इनका शरीर जो है लंबा, बेलनाकार, धागे के समान होता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइफी। अब यही अगर हाइफी जो है एक जाल बना ले, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए हाइफी ये हो गया, इस तरीके से हमारा हाइफी हो गया, ये हाइफी, ये हाइफी, इस तरीके से बहुत सारे हाइफी हो गए। तो अब इस जाल को हाइफी ना कह करके हम लोग नाम दे देते हैं इस जाल को माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। और हिंदी में कहा जाता है इसको कवक जाल। क्या कहते हैं? कवक जाल। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? हाइफी के जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम या कवक जाल। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, हाइफी के जाल को कवक जाल, इंग्लिश में माइसीलियम कहते हैं। अगर धागा सिंगल है, अगर जैसे कवक जाल बना था, इस तरीके से बनाया था, पूरे इस जाल को हम लोग कहेंगे माइसीलियम, एक धागे को कहेंगे हम लोग क्या? हाइफी। और पूरे जाल को क्या कहेंगे? माइसीलियम। बात समझ में आ रही होगी। अपने कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए अगर ये बात, ये वाला पॉइंट क्लियर है, तो अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख करके भेजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए सभी स्टूडेंट। चीजें अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़ा जाए। जल्दी से लिख करके भेजिए, सभी स्टूडेंट्स से कहा जा रहा है। सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, यस लिख करके भेजिए अपने कमेंट बॉक्स में। और इसको अपने फेयर कॉपी में नोट भी करते रहना है अच्छे से। चाहो तो ये वाला फिगर भी बना सकते हो, ये वाला फिगर चाहो तो बना सकते हो। इस तरीके से नेटवर्क दिखा दिखा दीजिए बहुत सारे धागे के साथ, और एक धागा को हाइफी, और हाइफी यानी जो धागे का जाल है, इसे माइसीलियम कहेंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से चैट में अपने जो है यस लिख करके भेजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब जो हमारा ये बोर्ड है इसको साफ करते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं, नए नई बातें जानेंगे चल के। ठीक है, आस्था यस कह रही हैं, आर्यन पटेल, अनुष्का पटेल यस कह रहे हैं, मोहित भी यस कह रहे हैं। चलिए सभी लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इसको बिगाड़ रहे हैं हम। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखिए, या साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हटाया जाए।
अगला पॉइंट है, इस अगले पॉइंट को पहले समझ लीजिए, बाद में लिखते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे कुछ धागे होते हैं वो इस तरह दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके से, और कुछ धागे होते हैं वो इस तरीके से ट्यूब की तरह होते हैं धागे, कुछ इस तरीके से होते हैं। और ये कुछ धागे इस तरीके से जो अंदर डॉट डॉट दिखाया है, ये केंद्रक को, न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ये जो डॉट डॉट दिखाए हैं हम लोगों ने, ये जो है केंद्रक को जो है दर्शा रहा है, केंद्रक को बता रहा है। ये जो हमने दीवार बनाई है बीच में, जैसे ये हमने जो बीच में दीवार बनाई है, इस दीवार को कहते हैं हम लोग सेप्टा। दीवार को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, सेप्टा, सेप्टम या सेप्टा कहते हैं। अगर कोई ऐसा सिलेंडर, ऐसा हाइफी है जिसके अंदर दीवार पाई जा रही है बहुत सारी, और हर एक कमरे के अंदर एक न्यूक्लियस है, दीवार पाई जा रही है, तो इस तरीके के हाइफी को कहते हैं सेप्टेट। क्या कहेंगे, सेप्टेट हाइफी। लेकिन ऐसा कोई सिलेंडर है, ऐसा कोई हाइफी है जिसके अंदर दीवार नहीं पाई जा रही, तो उसे कहेंगे एसेप्टेट। क्या कहेंगे, एसेप्टेट। अगर कोई हाइफी है जिसके अंदर दीवार पाई जा रही तो उसे कहेंगे सेप्टेट, क्योंकि दीवार को बायोलॉजी में कहा जाता है सेप्टा। और अगर ऐसी हाइफी जिसके अंदर दीवार नहीं पाई जा रही उसे क्या कहेंगे, एसेप्टेट। फिर ये देखिए, सेप्टेट के अंदर कितने केंद्रक है, एक केंद्रक दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ये कैसा है, एक केंद्र की, एक केंद्र की। इसके अंदर कितने केंद्रक दिख रहे हैं, बहुत सारे, तो लिखेंगे बहुकेंद्र की। जब किसी सेल के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सीनोसिटिक। सीनोसिटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक कंडीशन। और ये सीनोसिटिक किसके अंदर पाई जा रही है, हाइफी के अंदर, तो सीनोसिटिक हाइफी कह देते हैं। एक बात फिर समझिए, फिर आगे चलते हैं। दो तरीके के हमारे हाइफी होते हैं। एक हाइफी के अंदर दीवार पाई जाती है जिन्हें कहते हैं सेप्टेट। दीवार के अंदर एक केंद्रक होता है तो कहते हैं एक केंद्री है, सेप्टेट है, एक केंद्रक। लेकिन ऐसे कुछ हाइफी होते हैं जिसके अंदर दीवार नहीं पाई जाती, उन्हें कहते हैं एसेप्टेट। बहुत से केंद्रक पाए जा रहे हैं तो कह दिया बहुकेंद्र की। अगर ऐसा कोई सेल या ऐसा हाइफी जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक है तो उसे कहते हैं हम लोग सीनोसिटिक हाइफी। क्या कहेंगे, सीनोसिटिक हाइफी। अब जो चीज आपको बोर्ड पर समझाई है इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, तो लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे। यहां पर पॉइंट लिखे दे रहे हैं, इसको बिगाड़ दिया जाए, पहले लिखना होगा। लिखेंगे हाइफी सेप्टेट एक केंद्र की या एसेप्टेट बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय सीनोसिटिक हाइफी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हाइफी सेप्टेट भी हो सकते हैं, हाइफी एसेप्टेट बहुकेंद्र की सीनोसिटिक भी हो सकते हैं। CONOCYTIC, सीनोसिटिक हाइफी हो सकते हैं। और फिगर यहां पर बना लीजिए इसका। ये है हमारा एसेप्टेट बहुकेंद्र की, जिसे कहते हैं हम लोग सीनोसिटिक हाइफी। ये है हमारा सेप्टेट मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट का मतलब एक केंद्र की।
उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जिनको जिनको समझ में आया जल्दी से जो है अपने चैट बॉक्स में लिखिए, फिर जो है आगे बढ़ाया जाए। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। आपको पॉइंट लिखना है नंबर 1 पर, फिर दूसरे नंबर पर उसके नीचे डायग्राम भी बनाना है। जल्दी से जो है अपने चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए सभी स्टूडेंट। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। और इसके तुरंत बाद ही जो है फिजिक्स की क्लास चलेगी, उसमें भी आपको तुरंत जुड़ना है। अब हमारी जो है हर क्लास जो है लाइव ही चलेगी। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैट बॉक्स में लिखिए यस। अगर आपको बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ रही तो नो लिख करके भेजिए, फिर से एक बार बता देंगे हम। जल्दी से जल्दी जो है लिख करके भेजिए। जल्दी से भेजिए बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गई कि सेप्टेट किसे कहते हैं और एसेप्टेट किसे कहते हैं हम लोग, ये बात भी जान गए। अब आगे बात बढ़ेंगे। जो हमारे कवक होते हैं, कवक के ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? तो लिखेंगे कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन तथा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड राइड से बनी होती है। काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। और जो काइटिन होता है हमारा, काइटिन जो है ये होमोपॉलीमर होता है। क्या? काइटिन जो होता है वो होमोपॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। यहाँ पर ये जो है हमारे कुछ केमिकल्स के नाम है, आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो कवक की कोशिका भित्ति है ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और काइटिन जो होता है, काइटिन एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे NAG, नाग बोलते हैं। NAG नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर को बोलते हैं समबहुलक। होमोपॉलीमर को क्या बोलते हैं? समबहुलक होता है। जो हमारा काइटिन होता है ये होमोपॉलीमर होता है किसका? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का जो है होमोपॉलीमर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि क्या क्या इसके अंदर होता है। अब अच्छा, जो हमारा कोशिका जो हमारा ये कवक है ये एक प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका है। तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक कोशिकांग क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? हर एक कोशिकांग क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो लिखेंगे यूकैरियोटिक होने के कारण इसमें क्या क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। या उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद जो है
एक पॉइंट और याद रख लेंगे, लिख लेंगे हम लोग क्या, कि जो हमारे कवक होते हैं, कवक के अंदर जो भोजन होता है वो किसके रूप में संग्रहित होता है। जैसे जानवरों के अंदर जो भोजन होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, प्लांट के अंदर जो भोजन होता है वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। सेम इसी तरह जो है हमारा कवक है, कवक के अंदर भी भोजन स्टोर होता है ग्लाइकोजन और मैनिटॉल के रूप में। तो लिखेंगे कवक, कवक के अंदर भोजन, कवक के अंदर भोजन ग्लाइकोजन व मैनिटॉल के रूप में, मैनिटॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है, मैनिटॉल के रूप में संग्रहित होता है, मैनिटॉल के रूप में संग्रहित होता है। तो ये बात हम लोगों ने जानी जो ग्लाइकोजन होता है। अच्छा, ग्लाइकोजन जो है भोजन स्टोर होता है कवक के अंदर, और ग्लाइकोजन जो है यही भोजन स्टोर होता है किसके अंदर, जंतुओं के अंदर, एनिमल के अंदर, मनुष्य हो या किसी भी प्रकार का जंतु हो। तो ग्लाइकोजन की तरह से जो हमारा कवक होता है ये समानता रखता है किसके साथ, जंतुओं के साथ। भोजन के ग्लाइकोजन संग्रहण के कारण ये जो है कवक समानता रखता है किसके कारण, किसके साथ, जंतुओं के साथ। और कोशिका भित्ति होने के कारण समानता रखता है प्लांट के साथ, कोशिका भित्ति होने के कारण प्लांट से समानता, ग्लाइकोजन भोजन को स्टोर करने के कारण जंतुओं से समानता। चलिए ये बात हो गई हमारी किसके बारे में, कवक के जनरल पॉइंट के बारे में। तो इतनी सारी चीजों को आपको बोर्ड से लिख लेना है। अगर चीजें आपको क्लियर हो रही हो तो एक बार जल्दी से यस लिख करके भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख करके भेजिए अगर चीजें क्लियर हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAG, इसी का NAG। ये क्या है, होमोपॉलीमर, कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की, भोजन संग्रहित होता है ग्लाइकोजन और मैनिटॉल के रूप में। यूकैरियोटिक होने के कारण हर एक प्रकार की क्या पाई जाएंगी इसके अंदर, हर एक प्रकार के क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम, हर एक चीज क्या होगी, पाई जाएगी इसी के अंदर। हाइपी सेप्टेट केंद्र की, एसेप्टेट बहुकेंद्र की, हर एक प्रकार की हो सकती है, एसेप्टेट भी सेप्टेट भी हो सकती है। तो सभी बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजें जल्दी से जल्दी। कौन कौन से जुड़े हुए हैं बच्चे, एक बार नाम बोल दे रहे हैं हम। अनुष्का पटेल है, आस्था, अंकिता, अंशी, मोहित। जल्दी से लिख करके भेजिए। चलिए आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी। अब इसके तुरंत बाद ही जो है हमारी फिजिक्स की क्लास चलेगी, उसके अंदर आपको जुड़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लिख लीजिएगा इसको अपनी फेयरवेल में।